आपका मेंटल हेल्थ कैसा है? दोस्तों, क्या कभी किसी ने आपसे ये सवाल पूछा या फिर आपने किसी से? मैं जानती हूं कि आपका जवाब ज्यादातर ना ही होगा, क्योंकि अभी भी दुनिया में मेंटल हेल्थ यानी कि आपकी सोशल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग को इग्नोर किया जाता है। जितना हम अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, उतना हम मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा तो दूर, हम इसे अनदेखा कर देते हैं, ये सोचकर कि क्या ये कोई डिस्कस करने की चीज है। लोग क्या कहेंगे? कायर, कमजोर, पागल, आई बी ह्यूमिलिएटेड। दोस्तों, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने से डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी ही नहीं, बल्कि इसका असर हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे स्टमक, हमारे हार्ट जैसे वाइटल ऑर्गन्स पे भी पड़ता है, जो कि कई बीमारियों का कारण बन सकता है। फिजिकल हेल्थ जितनी भी अच्छी हो, इफ यू आर नॉट मेंटली फिट, देन इवन योर फिजिकल हेल्थ स्टार्ट्स डिटीरियोरेटिंग। हाय, आई एम ईशा वशिष्ठ एंड आई एम अ डाइटिशियन, और आज हम बात करेंगे इस इग्नोर्ड बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है मेंटल हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, आप और मैं आज इस समाज की गलत धारणा को बदलेंगे और मिलके जानेंगे मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में। साथ ही साथ हम अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के लिए सिंपल और नेचुरल सॉल्यूशंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे, जो आप अपनी डेली लाइव्स में फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। दोस्तों, हम सब जीवन की परिस्थितियों और उनसे जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, करियर, फाइनेंस, फैमिली, रिलेशनशिप्स, द लिस्ट इज जस्ट एंडलेस। तो सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में क्या हम एक मेंटली हेल्थी लाइफ जी सकते हैं? अब इसको समझने के लिए हमें इसके मेन कारण को आइडेंटिफाई करना होगा, जो है स्ट्रेस यानी कि तनाव। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काफी स्टडीज बताती हैं कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस बूस्ट द इम्यून सिस्टम, यानी कि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस को टॉलरेट कर लेती है और हमारी वर्क परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, तो वो स्ट्रेस हेल्दी एंड पॉजिटिव है। यस, स्ट्रेस ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। इवन हम जानते भी हैं, हमारे क्रिकेटर MS धोनी जो स्ट्रेस और प्रेशर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं, और हमारे साथ भी ऐसा होता है। शायद आपने भी इसे कभी नोटिस किया हो। इनफैक्ट, जब भी हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करते हैं, तो हमारी बॉडी में एड्रिनल और कॉर्टिसोल नाम के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका लिवर ग्लूकोज रिलीज करता है, एंड देयर इज एन इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू योर मसल्स, which increases your energy and puts your muscles on an alert to act. इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। नॉर्मली आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म होने के 3 मिनट बाद ओवर हो जाता है और आपकी बॉडी रिलैक्स्ड और नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है, यानी कि आपका हार्ट रेट और ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाता है, आपका मसल टेंशन रिलैक्स्ड हो जाता है और आपका मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम भी नॉर्मल हो जाता है। पर अगर आपका स्ट्रेस इस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बाद भी कंटिन्यू रहता है और आपकी बॉडी स्ट्रेस टॉलरेट नहीं कर पाती, तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर क्रॉनिक स्ट्रेस जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को मैनेज नहीं किया, तो ये डिप्रेशन के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, वीकर इम्यून सिस्टम, हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी एंड इवन डायबिटीज जैसी बीमारियों का भी कारण बन जाता है। इवन इट ड्रेन्स आउट द एनर्जी इन यू, तो आप रोजमर्रा के काम तक नहीं कर पाते। एक और बात, कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद नहीं रियलाइज होता कि हम क्रॉनिक स्ट्रेस जैसी सीरियस बीमारी से सफर कर रहे हैं।
तो इसलिए इसे अर्ली स्टेज पे ही आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसका सबसे कॉमन सिम्टम जो आपको देखने को मिलेगा वो हो सकता है हेडेक, हेयर फॉल, इंसोम्निया यानी कि रात को नींद ना आना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, मसल टेंशन और पेप्टिक अल्सर जैसी स्टमक प्रॉब्लम्स। सो वॉच आउट फॉर दीज सिम्टम्स इन योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस, क्योंकि मैं बता दूं कि सिग्ना टीटी के हेल्थ केयर इंश्योरेंस सर्वे के अनुसार 89% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज ऑफ 86%। यानी कि दोस्तों 9 out of 10 Indians are suffering from stress. But don't worry दोस्तों, क्योंकि once you identify the problem, the next step is the solution. जी हाँ, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ जैसे टैबू सब्जेक्ट की बात आती है तो the first and most important step is to accept that you are under stress and you need help. और जैसे ही आप अपने में ये पॉजिटिव चेंज लाएंगे, आपके लिए बहुत सारी सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशंस के दरवाजे खुल जाएंगे जो आप अपनी लाइफ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। सो टुगेदर लेट अस नाउ मूव अहेड टू इट्स सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन है माइंडफुलनेस। करीब 2500 वर्ष पहले पैदा हुए चाइना के मशहूर फिलोसोफर लाओ त्जू का एक कोट है जहां पे वो बोलते हैं, इफ यू आर डिप्रेस्ड यू आर लिविंग इन पास्ट, इफ यू आर एंग्शियस you are living in the future, and if you are at peace you are living in the present. तो आप समझ गए ना, अपने आप को स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए हमें माइंडफुलनेस यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। जी हाँ, पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर हमें अपनी प्रेजेंट लाइफ को दिल खोल के जीना है। ऐसा करने से आप चिंता मुक्त ही नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंट लाइफ में दिल खोल के जिएंगे, अपनी लाइफ के हर पल को अप्रिशिएट करेंगे और फुल कंसंट्रेशन और एनर्जी के साथ अपना काम करेंगे। क्योंकि अगर आपने अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी प्रेजेंट लाइफ में लगाई तो स्ट्रेस के लिए जगह ही कहां बचेगी। हो गए ना स्ट्रेस फ्री। दोस्तों, अपनी प्रेजेंट लाइफ को दिल खोल कर जिए। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए आप लाओ त्जू के जैसे मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ सकते हैं। हर दिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप अपनी लाइफ का शुक्रिया कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन कीप अ डायरी, अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, जहां पे आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव मोमेंट्स, मोटिवेशनल कोट्स जिनसे आपको हेल्प मिली हो एंड इवन योर ओन लाइफ लेसन्स आप उस डायरी में लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक पॉजिटिव एंड माइंडफुल लाइफ जीने में बहुत मदद मिलेगी। सेकेंड सॉल्यूशन है सेल्फ लव। तो बोलिए मेरे साथ, आई डिजर्व टू एंजॉय माई लाइफ। जी हाँ, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी प्रेशियस लाइफ को कैसे जी रहे हैं, आप अपना कितना ख्याल रख रहे हैं और आपकी लाइफ में आपकी अपनी खुशी की क्या कोई प्रायोरिटी है कि नहीं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ऐसी थिंकिंग सेल्फिश है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज नॉट बीइंग सेल्फिश, दिस इज सेल्फ लव। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप दूसरों को प्यार, उनका ख्याल कैसे रख पाएंगे। आपको काम करने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी। आखिर गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए ना। तो अगर आपको दूसरों का ख्याल रखना है, अपना काम अच्छे से करना है, तो पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा। तभी जाकर आपको लाइफ में कुछ नया, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग करने के लिए जोश मिलेगा। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने रूटीन काम के अलावा अपनी हॉबीज परस्यू करेंगे, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, जो भी करने से आपको खुशी मिलती हो, अपने लिए वो चीज करें। क्योंकि पॉजिटिव सेल्फ लव
और एनर्जी से ही हम नेगेटिव स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं। तो प्लीज प्लीज लव योरसेल्फ, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, पिक अप न्यू हॉबीज, गो ऑन एन एडवेंचर, बट प्लीज 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 दिन के कुछ घंटे अपने लिए जीना मत भूलिए। अब बढ़ते हैं तीसरे सॉल्यूशन की तरफ, जो है मेडिटेशन। दोस्तों, आई एम श्योर आपने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, पर इसके बेनिफिट्स के बारे में जितनी भी बात करें कम है। जी हाँ, मैं ये बात दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैं भी डेली मेडिटेट करती हूँ और आप मानेंगे नहीं कि उन कुछ पलों के मेडिटेशन से मुझे कितना स्ट्रेस रिलीफ मिलता है और दिन भर काम करने के लिए कितनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस मिलता है। ये सब ख्याली पुलाव या कहीं सुनी बातें नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन दैट पीपल हु रेगुलरली मेडिटेट हैव इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन द लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि ब्रेन का ऐसा हिस्सा जो हमारी पीस और हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको ये भी बता दूंगी, एक स्टडी में जब मेडिटेट करते हुए कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स के ब्रेन्स को स्कैन किया गया तो ये पाया गया कि उनके गामा ब्रेन वेव्स एब्नॉर्मली हाई थे, जो हमारी इंटेंस फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस के साथ एसोसिएटेड है। लेट्स टेक अ क्वेश्चन हियर, व्हिच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? एनी गेसेस? यूएसए, यूके, जापान? Which one? Well, it is Bhutan, where instead of GDP, GNH, यानी Gross National Happiness is measured. The happiest country, the country of Buddhist monks. तो आज से ही जब भी आपको दिन में टाइम मिले, शांति से कुछ पल मेडिटेट कीजिए और आप खुद अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस पाएंगे। ये मेरा दावा है। चौथा सॉल्यूशन क्या है, गेस कर सकते हैं? एक्सरसाइज। यस दोस्तों, चाहे आप लाख बहाने बना लें, एक्सरसाइज तो आपको करना ही होगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आपको फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, बल्कि इट हैज बीन प्रूवन दैट योर हैप्पीनेस कैन बी इम्प्रूव्ड विद जस्ट 25 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। दैट्स राइट, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपके मूड को इंस्टेंटली इंप्रूव करते हैं और आपको स्ट्रेस बेटर हैंडल करने में मदद भी करते हैं। इतना ही नहीं, रिसर्च ये भी बताती है कि एक्सरसाइज डिप्रेशन ट्रीट करने में भी बहुत सहायक है। सो स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड एक्सरसाइज। दोस्तों, आप हेवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स मैंने अपनी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं। इनफैक्ट रिसर्च ये भी बताती है कि वॉकिंग इन नेचर improves mental health. So why not go for a walk in the park with your friends? आपको एक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और पार्क में योगा, जुम्बा या बाइसाइक्लिंग जैसे वंडरफुल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। तो हो गई ना एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और इंजॉयमेंट का इंजॉयमेंट। चलिए बढ़ते हैं 5वें सॉल्यूशन पे, जो है ईटिंग राइट। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, वी आर व्हाट वी ईट। जी हाँ दोस्तों, इस बात को गाढ़ मान लीजिए, क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमारी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करता है। इनफैक्ट बिना प्रॉपर डाइट के तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पाता, जिसके कारण हमें बेस्ट चॉइसेस लेने की क्लैरिटी भी नहीं मिलती। तो सवाल ये है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, हमें एक होलसम डाइट लेनी चाहिए। आई रेकमेंड होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट फॉर अ बेटर एंड हेल्दी लाइफ। वी शैल ईट लॉट्स ऑफ रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कई बार लो फैट डाइट्स भी डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं,
क्योंकि हम अपने शरीर को फैट्स जैसे एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट से दूर कर लेते हैं। इसलिए फैट्स, प्रोटीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट से परहेज ना करें। मॉडरेट क्वांटिटीज में सब कुछ अपनी डाइट में इंक्लूड करें। कई बार तनाव में मीठा खाने का दिल करता है, जैसे कि चॉकलेट्स, केक्स जैसे प्रोसेस्ड फूड्स जिनमें होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एडिटिव्स, जो फायदे की जगह बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। सो आप इन चीजों से जरूर परहेज करें। मैंने आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया है और आप उसे जरूर देखें और स्ट्रेस फ्री लाइफ की ओर कदम बढ़ाएं। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज गुड स्लीप। दोस्तों, आजकल के हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के चलते आंखों को रेस्ट मिलना एक सपना सा हो गया है, पर ये कोई लाइटली लेने की बात नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ गुड स्लीप माइट पुट यू एट अ रिस्क ऑफ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस एंड इवन स्ट्रोक. In fact, it has been found that the risk of developing depression is 5 times higher in people with insomnia, and they are 20 times more likely to experience anxiety disorders. So, अगर आप 7 to 8 hours नहीं सो रहे, तो start changing your lifestyle. दोस्तों, make sure you keep your smartphones away at least 1 hour before you go to bed. सोने से बिल्कुल पहले कुछ मत खाइए, और अगर नींद नहीं आ रही तो कोई कामिंग बुक पढ़िए या फिर आंख बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, जो आपको अच्छी नींद सोने में मदद करेगा। तो अपनी बेटर मेंटल हेल्थ के लिए फोन्स और गैजेट से करिए डिस्कनेक्ट और कीजिए कनेक्ट अगले सॉल्यूशन के साथ, जो है सपोर्ट ग्रुप, which could be your friends and family. जी हाँ दोस्तों, रिसर्च बताती है कि सोशल सपोर्ट से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारी बहुत कम होती है। वो ट्रस्टेड फ्रेंड या इंसान जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें, जो आपकी बात बिना कोई जजमेंट के ध्यान से सुने और आपके बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सलाह दे, ऐसा सपोर्ट लाइफ में होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस प्रॉब्लम्स इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो अगर आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, देन डोंट हेजिटेट टू रीच आउट फॉर हेल्प टू योर सपोर्ट ग्रुप। इससे आपका स्ट्रेस और लोनलीनेस ही नहीं दूर होगा, बल्कि आपका मूड भी इंप्रूव होगा और लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दोस्तों, कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसे जरूर होते हैं जिनके लिए डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, पर यह भी सच है कि फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिजीनेस, हेडेक, मेमोरी लॉस, अपसेट स्टमक एंड मच मोर। पर दोस्तों, हम फॉर्चुनेट हैं कि इंडिया में एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम गामा ओरिजिनॉल उपलब्ध है, जो बिल्कुल साइड इफेक्ट से फ्री है। जी हाँ दोस्तों, FSSAI से रिकॉग्नाइज्ड ये नेचुरल मेडिसिन सबसे पहले जापान में 1962 में स्ट्रेस रिलीफ के लिए ही प्रयोग किया गया था। तब से लेकर ये देश विदेश में अन्य हेल्थ बेनिफिट्स के साथ स्ट्रेस रिलीफ, गुड स्लीप और मूड स्टेबलाइज करने के लिए सक्सेसफुली प्रयोग किया जा रहा है। इवन डॉक्टर प्रतिभा डोगरा, हु इज हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन इन W प्रतीक्षा हॉस्पिटल गुरुग्राम, उनके अनुसार भी गामा ओरिजिनॉल इंसोम्निया यानी कि नींद न आने की बीमारी के इलाज का एक कुदरती विकल्प है। दोस्तों, एक और बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव नेचुरल सॉल्यूशन है स्ट्रेस रिलीफ का, और वो है हेल्पिंग अदर्स। When we help someone without anything in return, we get the ultimate sense of satisfaction within ourselves, जिससे हर स्ट्रेस दूर हो जाता है। यकीन नहीं होता तो आप एक दिन किसी भूखे को अपने सामने खाना खिलाकर देखिए। उसे देखकर आप एक अलग सा इनर पीस फील करेंगे।
इस पीस को पाने के लिए आपने आसपास के लोगों की मदद करनी होगी। आप किसी एनजीओ में भी वॉलंटियर कर सकते हैं। कोई ना कोई तरीका किसी ना किसी की हेल्प करने का आप ढूंढ ही लेंगे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपकी खुद की खुशी भी जुड़ी हुई है। तो देखा आपने दोस्तों, गुड मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस रिलीफ के कितने सारे नेचुरल सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। बात सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ स्टेटस को इंपॉर्टेंस देने की है। जरा सोचिए, मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने से हम अपनी और अपनों की जिंदगी को कितने खतरे में डाल सकते हैं। पर अब नहीं दोस्तों, आज से ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ विद योर लव्ड वंस। आस्क देम, हाउ आर यू फीलिंग? आस्क योरसेल्फ, हाउ एम आई फीलिंग? एंड इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, then you now know what to do। ऐसे ही आपके और आपके अपनों के मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए राइट एजुकेशन लाता रहेगा मेरा ये हेल्थ इनिशिएटिव फॉरएवर हेल्दी विद ईशा।